हम हिंदुस्तानी लोग इस वक्त कोविड की सेकंड वेव का सामना कर रहे हैं। भारत इस वक्त दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया भर के देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रख करके हमारे लिए मदद भेज रहे हैं। केन्या देश ने भी हमारे लिए मदद भेजी है। वहां के लोगों ने 12 टन अनाज भिजवाया है। ये जो 12 टन, सिर्फ 12 टन अनाज आया है, इस पर लोग केन्या के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीब देश है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी बातें हो रही है। आप भी केन्या के लोगों को जज करें और ये सोचें कि सिर्फ 12 टन अनाज इतने बड़े भारत देश के लिए भिजवा दिया। उससे पहले उनकी एक कहानी सुनिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। स्वागत है आपका मेरी नई सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। आज हम 5 लर्निंग की बात नहीं, सिर्फ एक लर्निंग की बात करेंगे। वो लर्निंग है संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दीजिए। आपको सुनाता हूं केन्या के दान की कहानी। ये बात 9/11 के हमले की है। 9/11 का हमला जब हुआ अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम लोगों ने सुना, ओसामा बिन लादेन का नाम लोगों ने सुना, मैनहट्टन का नाम लोगों ने सुना, अमेरिका का नाम लोगों ने सुना। लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या बला है, ओसामा बिन लादेन कौन था, ये केन्या के लोगों को मालूम नहीं था। इनोसाइन नाम का गांव जो कि केन्या तंजानिया बॉर्डर पर है, जहां मसाई जनजाति के लोग रहते हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। उन्हें बात तब मालूम चली जब उनके गांव के पास के कस्बे की एक स्टूडेंट थी जो कि वहां अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। जब वो अपने गांव आई तो उसने वहां के लोगों को बताया कि वहां पर इतना बड़ा हमला हुआ है, एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग में प्लेन घुसा दिया गया, आतंकवादियों ने बहुत ही खतरनाक हमला किया है, बहुत लोगों की जानें गई हैं। ये दर्दनाक वाकया जब वहां के लोगों ने सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी ऊंची बिल्डिंग हो सकती है। मसाई जनजाति के लोग, भोले भाले लोग, इनोसाइन नाम के गांव के लोग, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ऊंची चीज सिर्फ जिराफ देखी थी, उन्हें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जिन पर से कूद जाए तो किसी की जान चली जाए। तो उनके लिए अनबिलीवेबल बात थी। लेकिन जब उन्होंने घटना के बारे में सुना, जब उन्हें विश्वास हुआ कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन के दर्द को महसूस किया और उसी मेडिकल स्टूडेंट के हाथों एक चिट्ठी भिजवाई। केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, वहां पर यूएस एम्बेसी है और उस दूतावास के जो डेप्यूटी चीफ है उनके नाम एक चिट्ठी लिखी गई। वो डेप्यूटी चीफ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो पहले तो प्लेन से आया, उसके बाद में टूटी फूटी सड़क थी, उस गांव तक पहुंचे वो कच्चे रास्ते पर चल करके जैसे तैसे उन गांव वालों से मिलने के लिए। जब वो वहां पहुंचे तो गांव के लोग लाइन से खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए और साथ में 14 गायें उनकी एक लाइन बना रखी थी। और जो गाय के गले में एक रस्सी बंधी थी, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहां उस गांव के आगे आया, उन्होंने वो रस्सी जो थी उसकी डोर जो ये यूएस एम्बेसी के डेप्यूटी चीफ थे इनके हाथों में सौंपी और एक तख्ती की तरफ इशारा किया। वो जो तख्ती थी उस पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था कि हम मसाई जनजाति के लोग, गांव के लोग इस संकट की घड़ी में अमेरिका देश के साथ में खड़े हैं और अमेरिकन की मदद के लिए ये 14 गायें जो हैं दान करना चाहते हैं। 14 गायें आपके नाम करना चाहते हैं ताकि हमारी तरफ से आपकी कुछ मदद हो सके। गायों को वो लोग सब कुछ मानते हैं, गाय उनके लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है। 14 गायें उस गांव के लोग दान करना चाहते थे। डेप्यूटी चीफ की आंखें नम हो गई। अब 14 गायों को ले जाया तो नहीं जा सकता था, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत थी, लीगल भी प्रॉब्लम थी, तो उनको बेचा गया और एक आभूषण खरीदा गया जिसे 9/11 के मेमोरियल जो वहां का जो म्यूजियम है उसमें रखा गया है। ये बात जब अमेरिकन को मालूम चली कि इस तरीके से एक छोटे से देश ने 14 गायें भेज करके वो एक मदद करना चाहते हैं, 14 गायें तो आ नहीं पाई हैं तो एक आभूषण खरीदा गया है, तो वहां एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल की कि नहीं, हमें तो वही गाय चाहिए। अमेरिकन ने दिल से धन्यवाद किया इनोसाइन गांव के लोगों का, केन्या के लोगों का, जिन्होंने 14 गायें भेजने का वादा किया था, जो चाहते थे कि जितनी मदद हो पाए उतनी मदद करें। आज उसी देश की इसी जनजाति के लोगों ने, मसाई जनजाति के लोगों ने हम भारतीयों के लिए इस संकट की घड़ी में 12 टन अनाज भेजा है। ये संख्या को मत देखिए कि कितना सा अनाज भेजा, दान देने वाले का दान मत देखिए, उसका दिल देखिए। आपको याद होगा रामायण में एक छोटा सा किस्सा है, जब प्रभु श्री राम लंका जाना चाहते थे और सेतु का निर्माण हो रहा था, तो एक छोटी गिलहरी भी कंकड़ डाल करके वो सेतु के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। प्रभु श्री राम ने जब उसे देखा तो पास बुलाया और उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी। कहते हैं कि आज भी गिलहरी की पीठ पर जो निशान है वो प्रभु श्री राम के निशान है। वो जो कंकड़ ले जा रही थी उसको मत देखिए,
कंकड़ ले जाने वाली की श्रद्धा को देखिए, दान देने वाले का दिल देखिए। केन्या के लोगों से सिर्फ एक ही बात सीखने को मिलती है कि मुस्कान बांटते चलिए, जितना हो सके मदद करते चलिए। सबसे बड़ी लर्निंग है कि संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, मुंह मत मोड़िए। आरजे कार्तिक आपसे एक बार फिर से ही कहेगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।